मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर ऑफ यूएसए का लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया है ज्योतिष में मुझे मेरे योगदान के लिए। और एक सेमिनार हुआ था ऑनलाइन जिस पे मैंने बृहस्पति पे बोला था, भाग्य के कारक बृहस्पति पे अंग्रेजी में। वो लेख मुझे लोगों को बहुत पसंद आया, जूरी को। उन्होंने मुझे उस पे अवार्ड दिया है। निश्चित ही इसमें आप सबकी दुआएं, बड़ों के आशीर्वाद शामिल हैं। बिना बड़ों के आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से, लोगों की दुआओं से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। मेरा यूट्यूब बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इंद्रजाल 10,000 लोगों ने देख चुके हैं। 530 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर महीना हमारा महत्वपूर्ण होता है। जैसे सावन का महीना है, भगवान शिव को बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगला जो महीना जो आ रहा है, मार्गशीर्ष, जिसको अगहन कहते हैं, जो 20 नवंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को खत्म होगा। अगहन, मार्गशीर्ष, ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है, 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बृहत्मास तथा समनाम गायत्री छंद मासम मासानाम मार्गशीर्षम हमू तूनाम कुसुमाकरम। यानी गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्तास्म हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, मार्ग महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, क्योंकि गीता ही विश्व की एक ऐसी ग्रंथ है जो स्वयं भगवान कृष्ण के श्रीमुखवाणी है, और कोई भी ग्रंथ श्रीमुखवाणी नहीं है। सबको हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने लिखा है। और गीता विश्व में और आईआईटी में भी कर्म सिद्धांत पढ़ाए जाने लगे हैं। सर्वमान्य है गीता। तो मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण की आराधना सर्वोपरि फल देती है आपको। भगवान कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और फिर कहा कि मां शुचः, हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, हम तुम्हें सारे पापों से मोक्ष दे देंगे। और फिर कहा मां शुचः, इसमें सोचने की बात नहीं है, गारंटी देता हूं। आज कोई है आपको जो कहे कि साहब आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, आपकी चिंता मैं देखता हूं, आप अपने काम करिए। ये श्री कृष्ण ही है जो ऐसा कह सकते हैं। और कर्म सिद्धांत में स्पष्ट उन्होंने गीता में कहा, दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 47 में कहा, 4 डिक्टम बहुत क्लियर है गीता में। कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म ही तुम्हारे अधिकार में है। मां फलेश कदाचन, फलों में कभी नहीं। कदाचन शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है, क्योंकि कहा है गहना नाम कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। और तीसरा पॉइंट कहा कि मां कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म और फल के
कारण भी मत बनो, क्योंकि अगर आप कर्ता बनोगे तो उसके सुख दुख तकलीफें फिर आपको भोगनी पड़ेंगी। कर्तापन आप छोड़ दोगे, भगवान को आप सरेंडर कर दोगे, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा ने जहर पिया, उन्होंने कहा मैंने कहा पिया, कृष्ण ने पिया, कुछ नहीं हुआ उनको। और मां संगोस्त्व अकर्मण, अकर्मणता को भी आपको अपने साथ नहीं रखना है, इन्हें कर्म के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत क्लियर स्पष्ट कहा है। और अगर आप सचमुच में अगर आप तन मन से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, भगवान कृष्ण को अपने को समर्पित कर देते हैं, फिर आपको किसी पूजा पाठ इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रज में जब इंद्र की पूजा होने को हुई तो उसने मां, भगवान कृष्ण ने मां से कहा माता इंद्र की पूजा नहीं होगी। मां ने कहा कि इंद्र हमारे लिए पानी बरसते हैं। बोली इससे क्या होता है, पूजा तो गौ माता करो, हमको दूध देती है, माखन देती है, दही देती है। और फिर गोवर्धन उठाया, इंद्र को डांट लगाई कि तुम पानी बरसाने के लिए पूजा कराते हो, पानी बरसाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। तो वास्तव में अगर हम कोई भी भगवान कृष्ण को अपने को समर्पित कर देता है तो सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दो आप, फिर कोई आवश्यकता नहीं, आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं आप। लेकिन अगर आप समर्पण नहीं कर पाए तब ये सारी चीजें आती हैं। मैंने आपको आज सोचा कि आपको जो तत्व है, जो सत्य है वो बताऊं, और आप निश्चित ही आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सत्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर किसी पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है आपको जीवन में, अगर आपने भगवान को सरेंडर कर दिया है, कर्तापन छोड़ दिया है। जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, आप माध्यम हो, निमित्त मात्र हो, फिर आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये करके देख लो। तो मार्गशीर्ष का महीना आ रहा है, घन का महीना आ रहा है, आप इस महीने का लाभ उठाओ, अपने मित्रों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, दोस्तों को बताओ, जिससे वो आपके इस का फायदा उठा पाएँ, कल्याण हो। मेरा यही उद्देश्य है। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।